हमारा कार्य महंगाई से राहत दिलाना है, बचत बढ़त राहत के साथ में हम लगातार चलते हैं। मदन जी आप अपनी बात रख देना। मेरा एक सवाल और है मदन जी, यदि वहां पर कुछ कमियां थी तो अब जिम्मेदार अधिकारियों को, कलेक्टर, एडीएम, जो एसडीएम, दूसरे अधिकारी, तो उनको भी बताया जा सकता था। लेकिन ये कौन सा तरीका होगा कि आप जाकर लैपटॉप का वायर निकाल देते हैं, लैपटॉप बंद कर देते हैं? ये क्या तरीका होगा? देखिए दीपक जी, जिम्मेदार अधिकारी नहीं है तो बताएंगे किसको? कहीं तो एक चीज सुनिए आप मेरी बात। दूसरा, मेरे मित्र ने कहा है कि आत्मसम्मान, बहुत ही आत्मसम्मान है कि राजस्थान में, इसी राजस्थान में बेलवाड़ा में 50 रुपए में महिलाओं को, बच्चियों को बेचा जाता है और इस सरकार के मुखिया जो है आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के देखे रहते हैं। 2-2 बार मीडिया के अंदर मीडिया दिखाती है। आत्मसम्मान इसी राजस्थान में युवाओं का पेपर बेच के इनके मंत्री खा जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के और आंखों पे पट्टी बांध के देखते रहते हैं। तो आत्मसम्मान की बात मत करिए। आत्मसम्मान में राजस्थान के किसानों की जमीन नीलाम हो रही होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी धृतराष्ट्र बने बैठे रहते हैं। तो ये आत्मसम्मान की बात मत करिए। कितना आत्मसम्मान है राजस्थान की जनता ने 4.5 साल में भुगता है। मैं फिर कहा, ये इधर उधर चले गए। इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि पेट्रोल का वेट कितनी बार घटाया। देश में सबसे महंगा पेट्रोल है, 38% पेट्रोल पे वेट लग रहा है, मेरे ख्याल से 29% डीजल पे लग रहा है। और ये बात कर रहे हैं इधर उधर की। राहत कैंप के अंदर पटवारी नहीं है। आप ये बताइए, ये ग्रामीण परिवेश से कह रहे हैं। मैं कहता हूं ग्रामीण के अंदर जितनी भी नकल है, जमाबंदी है, सब पटवारी देता है और उस राहत कैंप में ना पटवारी है ना तहसीलदार है। तो किसकी राहत दे रहे हैं ये? और फिर आप कह रहे हो जी, इसके सवाल का नियत के ऊपर साफ सवाल होता है। 4.5 साल बाद में अब जाके मुख्यमंत्री जी, क्या 6 महीने की महंगाई है? और राहत कैसे दी जाती है दीपक जी? राहत ऐसे दी जाती है कि करोड़ों शौचालय इस देश के अंदर बन जाते हैं बिना कैंप लगाए हुए हैं। करोड़ों जनधन के अकाउंट इस देश में खुल जाते हैं। करोड़ों लोगों को जो है मुफ्त राशन मिल जाता है घर बैठे हुए, और करोड़ों लोगों को, करोड़ों किसानों को उनके खाते के अंदर जो है किसान निधि का पैसा पहुंच जाता है बिना किसी जगह लाइन के अंदर खड़े हुए और बिना किसी तरीके से। आज एक बात बताइए, पर ये बताएंगे कैसे? ये राहत कैंप के अंदर जो है 19,000 करोड़ रुपए का खर्च बता रहे हैं। वर्तमान बजट में प्रावधान ही नहीं है। ये तो वो लोग हैं दीपक जी जिनके प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं दिल्ली से तो आम जन के पास में 10 पैसा पहुंचता है, 90 पैसे जो है वो कहां चले जाते हैं। आज तक तो ये हिसाब दे नहीं पाए। लेकिन अब देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं दीपक जी जो 2,000 रुपए किसान निधि के डालते हैं तो 2,000 रुपए किसान को मिलते हैं। 2,000 रुपए कोविड में महिलाओं को डालते हैं तो 1,000 रुपए मिलते हैं। ये कह रहे थे कि एक महिला, बुजुर्ग महिला रोती हुई आई। क्यों मार्केटिंग कर रहे हो? आपका जनाधार खो गया है राजस्थान में, उसको कम से कम ऐसे शब्दों से तो मत करो। उस महिला को पहले भी पेंशन मिल रही थी, क्या रजिस्ट्रेशन नहीं था? क्या नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो? क्या ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन थे, 700 रुपए मिल रहे थे, 1,000 रुपए देने थे, दे देते। कहां आपत्ति है? विकलांगों को आप कैंप में बुला रहे हो और मार्केटिंग कर रहे हो। अच्छा, कैंप में भी बुला लिया, आपके पटवारी तो हड़ताल पे है, आपके तहसीलदार हड़ताल में है, वन मंत्री कर्मी हड़ताल पे है, और आप कह रहे हो राहत। आप जो 15,000 करोड़ रुपए जो है वो वित्त आयोग के लेके कुंडली मार के बैठे हुए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। सरपंच जो है वो हड़ताल पे हैं, वो जा ही नहीं रहे क्योंकि उनका पैसा, जिला परिषद का पैसा मिल नहीं रहा है, पंचायत समिति का पैसा दे नहीं रहे हो, और पैसा जो है देने के बाद में आज आपको पता है कि दीपक जी सरपंच हड़ताल पे हैं और गांव का मुखिया जिसको ये सब कुछ लागू करना है हड़ताल पे है। ये 4 दिन के हैं। और दीपक जी आपने पहले भी रिपोर्टिंग की होगी, जब ये प्रशासन गांवों में लगाया था, प्रशासन शहरों में लगाया था, जब भी आपने रिपोर्टिंग की होगी ना, 2-3 दिन तो इन्होंने हल्ला मचाया, प्रशासन गांव में लग रहा है, पट्टा मिल जाएगा, शांति धारीवाल जी घर बैठे एक सवाल है। मैं आज ये कह रहा हूं यहाँ बैठ के, मैं एक ये कह रहा हूं कितने लोगों को पट्टा मिल गया आज बता दें। और इधर उधर की बात न कर, इधर उधर की बात न कर। पेट्रोल का वेट कम करके राहत दिलाने के लिए कितने कार्य करें। मैं तो आज मैं तो आज मेरे मित्र से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, ये जमाबंदी की बार बार बात कर रहे हैं। मेरे को लगता है महंगाई राहत कैंप से जमाबंदी का कोई लेना देना नहीं। पटवारी आपका तहसीलदार पटवारी है, आप जमाबंदी की बात कर रहे हैं। जमाबंदी ऐसा ही सच ऐसा ही होता है। मुझे एक बात मेरे भाई, सच ऐसा ही होता है। महंगाई राहत कैंप में जमाबंदी का क्या लेना देना? मुझे एक बात बता दीजिए। मैं बताता हूँ ना, महंगाई राहत कैंप में, आप दीपक जी से पूछिएगा, महंगाई राहत कैंप में जमाबंदी, मैं बता रहा हूँ, सुनो, बताइए ना जमाबंदी का क्या लेना देना? आप तो इधर उधर की बातों में आकर के अभी सुनेंगे नहीं, इनको बुलवा लो। ये सच ऐसा ही होता है, सच ऐसा ही होता है कि जब सच ऐसा ही होता है कि तन तन उछलते हैं। अरे तहसीलदार प्रभारी है कैंप में, कौन से कैंप में तहसीलदार बैठा है? तहसीलदार को प्रभारी बनाया है, कौन से कैंप में तहसीलदार बैठा है? बताओ ना मेरे को। तहसीलदार पटवारी यही चलाएंगे ना कैंप, यही चलाएंगे दीपक जी कैंप।
अगर आपके कैंप पास चल में रहा है, रिपोर्ट आप दिखाना, आइए, कैंप चल रहा है। तहसीलदार हड़ताल पे है, कौन चला रहा है? सभी कर्मचारी 90% पहुंच रहे हैं, आप- केवल आप जैसे जो दीपक जी, लोग हैं जो राजस्थान में डिबेट ऐसे पसंद नहीं करता दुष्प्रचार जनता। कर रहे हैं, जनता दुष्प्रचार ऐसे- ऐसे डिबेट में नहीं करती ऐसे है। आप डिबेट थोड़ी निवेदन सुनिए। करूंगा, आप एक एक करके बोले जिससे मैं क्या यही कह जनता रहा के हूं। जनता के मेरे चार तक जो सवाल का बात है वो जवाब- भी पहुंच पाए।